अच्छा, सोमनाथ मंदिर तोड़ने की कहानी इस्लामिक किताबों की ज़बानी। ओके, इस्लाम की मशहूर किताब तारीख इब्ने खुल्दून में लिखा है, जब महमूद गजनवी भारत के कई शहरों में मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर लूटपाट कर रहा था, हजारों हिंदुओं को कत्ल कर रहा था, लाखों को गुलाम बना रहा था, इसी दौरान उसे पता चला कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर सोमनाथ है, जहां पर हिंदू दूर दूर से ऐसे आते जाते हैं जैसे मुस्लिम हज करने के लिए मक्का जाते हैं। महमूद गजनवी को यह भी पता चला कि सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास की बस्तियों के खजाने सोने चांदी से भरे हुए हैं। वही हिंदू सोमनाथ मंदिर में इतना ज्यादा दान देते हैं जिसकी गिनती नहीं हो सकती। सोमनाथ में करीब 1,000 पुजारी हर दिन मौजूद रहते हैं। गजनवी को यह भी पता चला कि सोमनाथ मंदिर बहुत बड़ा है। पूरे मंदिर में कुल 56 खंबे हैं जो सोने चांदी और हीरे से जड़े हुए हैं। मंदिर में एक बड़ी मूर्ति के अलावा बहुत सी सोने चांदी की मूर्तियां हैं। उसे यह भी पता चला कि हिंदू कहते हैं मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के लिए महमूद गजनवी को सोमनाथ ही सजा देगा। जब ये सभी बातें महमूद गजनवी को पता चली तो मंदिर को तोड़ने और जिहाद के मकसद से 416 हिजरी यानी सन 1025 में वो गजनी शहर से सोमनाथ मंदिर आने के लिए रवाना हुआ। मुल्तान होते हुए जब वो अजमेर पहुंचा तो महमूद गजनवी की फौज ने अजमेर शहर में लूटपाट की। अजमेर से होते हुए वो गुजरात के पटन पहुंचा। जब महमूद पाटन गजनवी पाटन पटन हाँ पाटन होना चाहिए actually। जब महमूद गजनवी अपनी फौज के साथ पाटन से सोमनाथ के लिए निकला तो रास्ते में बहुत सारे मंदिर थे। इन सभी मंदिरों को और मूर्तियों को गजनवी ने अपनी फौज से तुड़वा दिया। ये इसका स्कैन रेफरेंस करके है। आप असल हवाला चेक कर सकते हैं। आगे इसके बाद में फिर जैसे ही महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पहुंचा तो उसने हमला कर दिया। राजपूतों के अलावा कई आम लोगों ने गजनवी को रोकने की कोशिश की। लगातार 3 दिन की जंग में कुल 50,000 हिंदुओं को कत्ल किया गया। तीसरे दिन महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे कब्जा कर लिया और मंदिर और मूर्तियों को तोड़कर आग लगा दी। वही जब गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी मूर्ति को तोड़ने का इरादा किया तो बहुत सारे हिंदुओं ने उसे धन दौलत की लालच दी। हिंदुओं ने कहा चाहे तो महमूद गजनवी बहुत सा धन दौलत ले लो मगर बड़ी वाली मूर्ति को ना तोड़ो। इस पर गजनवी ने एक रात का समय लेकर इस्तिखारा किया, यानी अल्लाह से सो कॉल्ड मदद मांगी। इस्तिखारा ये एक नमाज होती है। फिर अगले दिन गजनवी ने कहा मुझे कयामत के दिन इस नाम से बुलाना ज्यादा अच्छा लगेगा कि कहाँ है वो महमूद गजनवी जिसने मूर्तियों को तोड़ा था, ना कि ये अच्छा लगेगा कि मुझे कहा जाए मैंने धन दौलत लेकर मूर्तियों को छोड़ दिया। पक्का मुसलमान था एकदम, ये मैं कह। आखिरकार गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी मूर्ति को भी तोड़ दिया। जैन भाई का कमेंट है, जाहिर है महमूद गजनवी ने सोचा होगा वैसे भी कब्जा करके सारे धन दौलत तो मैं लूट ही लूंगा, तो क्यों अपना नाम खराब करूं। आगे ये सभी बातें महमूद गजनवी ने खुद खत लिखकर उस समय के खलीफा को बताई थी और फिर इस्लामी तारीख की मशहूर किताब तारीख इब्ने कसीर समेत कई और इस्लामी किताबों में इसे लिखा गया और ये खुल्लम खुल्ला ठीक ऐसे ही लिखा गया है जैसा कि अभी आपने जाना, ऐसे का ऐसा लिखा गया। तारीख इब्ने कसीर अभी 2024 से लगभग 700 साल पहले लिखी गई थी। इसी किताब को लिखने वाले इस्माइल इब्ने कसीर ने महमूद गजनवी द्वारा हिंदुओं का कत्ल करना, लूट मार करना और मूर्तियों को तोड़ने वाली सभी हरकतें लिखने के बाद उसके लिए दुआ की और कहा अल्लाह महमूद गजनवी पे रहम करे, अल्लाह महमूद गजनवी पे रहम करे। उम्मीद है उन्हें कयामत के दिन
खूब सारा सवाब यानी पुण्य मिलेगा, उनको दुनिया में भी खूब तारीफ मिली है। अल्लाह महमूद गजनवी को जन्नत में ठिकाना दे। यहां स्कैन करके आप सीधा किताब का हवाला देख सकते हैं, सीधा उस पन्ने पे चले जाएंगे जहां पे ये बातें लिखी हुई है। कोई बढ़ चढ़ के बातें नहीं बताई जा रही है, बल्कि जैसा लिखा गया है वो आपको बताया जा रहा है। और ये कोई हिंदू इतिहासकार की किताब से नहीं पढ़ी जा रही है बातें, कोई एथियस्ट हिस्टोरियन की किताब से नहीं पढ़ी जा रही है बातें, ये पढ़ी जा रही है खुद मोमिनों की किताब से, तारीख लिखने वालों की किताब से, मोमिनों के। तो आगे है, इसके अलावा भी पहले के कई हमलों में महमूद गजनवी ने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, हजारों हिंदुओं का कत्ल किया और लाखों को गुलाम बनाया। बहुत से लोगों को मुस्लिम भी होना पड़ा। बाकी जिन मर्द औरतों को गुलाम बनाया गया उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि अफगानिस्तान के गजनी शहर में बहुत सारे गुलाम हो गए। इस वजह से हिंदुस्तानी गुलाम केवल 2 दिरहम से 10 दिरहम के बीच बेचे गए। यानी अभी 2024 के हिसाब से एक गुलाम की कीमत सिर्फ 45 रुपए से लेकर 225 रुपए थी। दिल आलू दहला कांदे देने के वाली बात है कि भारत के मर्द औरतों को सब्जी के भाव में बेचा गया। आलू कांदे के भाव में बेचा गया वाकई में। वो बगैर तो जो ये कहते हैं आके कि इस्लाम ने गुलामी खत्म कर दी, ये उस दौर की बात है, ये 1400 साल पहले की बात है। आप ये अभी सवाल क्यों उठाते हैं? ओ बगैर तो पढ़ लो कि वाकया 1400 साल पुराना है क्या? ओ बगैर तो देख लो, तुम्हारे आलिमों ने ये बातें लिखी हुई है। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ओ बगैर तो जैन भाई इस पे कमेंट करते हैं, दोस्तों इतनी बातें जानने के बाद दो चीजें बहुत साफ हो जाती है जो मुस्लिमों को भी समझनी चाहिए कि एक समय में महमूद गजनवी और उस जैसे लोगों ने हमारे पूर्वजों पर हमला किया। हमले में जो महिलाएं गुलाम यानी लौंडी बनी तो उनके साथ बिना मर्जी बिना शादी सेक्स किया। कई लोगों ने अपने परिवार की इज्जत और जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। अब मुस्लिम लोग खुद ये सोचे कि अभी जितने भी मुस्लिम भारत में हैं या पाकिस्तान या बांग्लादेश में हैं, तो कोई पता नहीं कितने ही मुस्लिम आज उन मजबूर पूर्वजों के वंश है जिन्होंने इज्जत और जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल किया। या कई मुस्लिम उन पूर्वजों के भी वंश है जिनको मुस्लिमों ने लौंडी बनाकर सेक्स किया, फिर उनसे बच्चे पैदा हुए और उन्हीं बच्चों से बीते 1000 सालों में आप खुद सोचे कितने खानदान बने होंगे। पर आज वही मुस्लिम इस्लाम के सपोर्ट में है जिनके पूर्वजों के साथ उस समय के अरब मुस्लिमों ने जुल्म की सभी हदें पार कर दी। दूसरी बात यह है कि आज कई मुस्लिम बोलते हैं कि भारत में जहां कई बड़ी मस्जिद है उसके नीचे मंदिर और मूर्तियों के दबे होने का दावा किया जाता है। तो दिमाग वालों खुद सोचो, जिस देश में एक ही शहर में 1000 मंदिर तोड़े गए, तो इसमें क्या हैरानी की बात है कि किसी भी मस्जिद या दरगाह या ईदगाह के नीचे मंदिर या मूर्तियों के सबूत मिल जाएं? ये तो होगा ही, क्योंकि हजारों मंदिरों को तोड़कर जमीन के बराबर कर दिया गया है। और ये बातें कोई हिंदू या कोई एक्स मुस्लिम नहीं बता रहा, बल्कि मुस्लिमों की अपनी किताबों में ये बातें लिखी हुई है। जाहिर है ये बातें उस समय लिखी गई जब मुस्लिमों का दबदबा था, पर आज इन बातों से मुंह छिपाते फिरते हैं और तरह तरह के बहाने बनाते हैं। नोट, जो भी लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल @ज़ैन_मुर्तद से ज्वाइन हो सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल ज़ैन द काफिर को विजिट करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ में जो क्यूआर कोड है आप उसे स्कैन करके सीधे किताब के उसी पेज पर पहुंच जाएंगे जहां ये सभी बातें लिखी हुई है। इसके अलावा जो पीडीएफ फाइल मैं लिंक
है, आप सीधे उस पर क्लिक करके भी रेफरेंस देख सकते हैं। पीडीएफ वगैरह पूरी तरह से फ्री है। बस मैं चाहता हूं गैर मुस्लिम एक्स मुस्लिम मुझे सपोर्ट करे ताकि मुस्लिमों की पोल खुले। मैं ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे पे काम करना चाहता हूं जो भारत या गैर मुस्लिमों से जुड़े हुए हैं, यानी मुस्लिमों की धोखेबाजी या जुल्म जो उन्होंने बीते 1400 सालों में किया है या आगे करेंगे। बस इन्हीं सब की पोल खोलना और आने वाले समय के लिए सतर्क करना मेरा मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। फुटनोट भी बनाया हुआ है नीचे उन्होंने। तो भाई मामला ये है कि जैन भाई अपनी रियल आवाज के साथ आकर स्ट्रीम में बात नहीं कर सकते, इसी वजह से मुझे उनका ये पीडीएफ पढ़ना पड़ा है। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने पीडीएफ और लिंक्स डाले हुए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए, और बड़े काम की पीडीएफ है, जो आपका सेक्युलर कोई दोस्त होगा उसको दिखाइएगा, कोई मोमिन होगा उसको दिखाइएगा, आसानी हो जाएगी। तो